Good morning, student. Today we have start trigonometric function of aligned angle. Aligned angle क्या होता है? An angle is said to be aligned to an angle if their sum or difference is either zero or a multiple of pi. Aligned angle क्या है? An angle is said to be aligned to an angle if their sum or difference is either zero or multiple of pi by 2. हमने क्वाड्रेंट पढ़ा। देखो यहाँ पर हमारे पास 10th में हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कहता है जब हम 90 में प्लस या माइनस यूज़ कर रहे हैं या फिर हम 270 यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ साइन 270 माइनस लिख दूँ या कॉस 270 प्लस लिख दूँ, 90 यूज़ कर रहे हैं या 270 यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगी। मतलब साइन है तो वो कॉस में चली जाएगी, कॉस है तो वो साइन में चला जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड को सीकेंड में, और को सीकेंड सीकेंड में। लेकिन अगर कोई वैल्यू निकालने के लिए हम 180 यूज़ करते हैं प्लस माइनस, या फिर 360 यूज़ करते हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा ही होगा, मतलब साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टेन का टेन ही आएगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड थीटा होता है। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रीज हैं, साइन माइनस थीटा, इसमें माइनस बार आ जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कोसिकेंड माइनस थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा हो जाएगा। मैं आपको एक सम कराता हूँ। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135। अब 135 की रेंज क्या है, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैं 90 प्लस 45 यूज़ करता हूँ। अभी मैंने कहा था कि अगर मैं 90 यूज़ करूँगा तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, साइन किस में आ जाएगा, कॉस में। उसके बाद आप 90 भी छोड़ दो और प्लस भी छोड़ दो, सिर्फ सेकेंड एंगल लिखो। सेकेंड एंगल कितना है, 45। 90 प्लस जो होता है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 180 देखो यहाँ पर मैं आपको एक समझाता हूँ बात। ये 90 है, 90 माइनस फर्स्ट में, 90 प्लस सेकंड में। इसी तरह अगर 180 में से माइनस करोगे तो सेकंड में, 180 में प्लस करोगे तो थर्ड में। यहाँ पर 270 माइनस करोगे तो थर्ड में, प्लस करोगे तो फोर्थ में, और 360 माइनस करोगे तो फोर्थ में, 360 प्लस करोगे तो फर्स्ट में। अब आपके पास 90 प्लस कहाँ गया, ये सेकंड में, और 90 प्लस के साथ ट्रिग्नोमेट्री क्या लगी है, साइन, और सेकंड में साइन होता है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो प्लस कॉस 45 आएगा 1/√2। इसका मतलब साइन 135 की वैल्यू है 1/√2। फिर एक बार देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कॉस 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कॉस 90 प्लस 45। अब कॉस 90 यूज़ कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज, कॉस किस में आ गया, साइन, सेकेंड एंगल 45, 90 प्लस सेकेंड में कॉस नहीं होता, इसलिए क्या आएगा, -1/√2। अब हम करते हैं कॉस -2190 डिग्री, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। अब एंगल अगर 360 से अबव हो जाए तो आप इसको 360 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब है कि आपके पास 6 सर्कल कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 30। तो हम 2190 को लिख सकते हैं 6 इंटू 360 प्लस 30। 6 इंटू छोड़ दो, 360 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, सेकेंड एंगल, और 360 प्लस कहाँ जाएगा, 360 प्लस कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 आ गया। एक बार हम साइन 31 पाई/3 डिस्कस करते हैं, रेडियन फॉर्म में, इसको हम डिग्री में ले आए, साइन 1860 हो गया, फिर 360 से डिवाइड किया, 5 सर्कल कंप्लीट हो गए, 5 इंटू 360 1800 प्लस 60, 360 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, साइन 60 बन गया, और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह अगर मैं एक और सम करूं कि अगर आपके पास लिखा है प्रूव दैट साइन 180 प्लस एक्स कॉस 270 माइनस एक्स कॉस 180 माइनस एक्स साइन 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो साइन 180 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, साइन 180 प्लस थर्ड में, इसलिए माइनस आ गया,
कॉस 270 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज साइन एक्स आ गया। 270 माइनस थर्ड में कॉस नहीं होता, फिर माइनस आ गया। कॉस 180 माइनस 180 में ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी तो कॉस एक्स। 180 माइनस सेकंड में कॉस नहीं होता, माइनस। ऐसी साइन 270 प्लस माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। थैंक यू।